Assalamu alaikum. Today our topic is what is cofactor and its types of cofactor, difference between prosthetic and coenzyme. First of all, हम कोफैक्टर को देखते हैं कि कोफैक्टर क्या चीज है. A cofactor is a non-protein part that is required for an enzyme role as a catalyst. बेसिकली जो कोफैक्टर है वो एंजाइम का हिस्सा है, नॉन प्रोटीन पार्ट है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए जरूरी है एंजाइम के लिए. दूसरे फ्राज में आप ये कह सकते हैं कि कोफैक्टर कैन बी कंसीडर हेल्पर. कोफैक्टर बेसिकली एक हेल्पर है जो कि एंजाइम की मदद करता है केमिकल रिएक्शन करवाने में. The removal of the cofactor from an enzyme result in the loss of the enzymatic activity. ठीक है कि अगर enzymatic activity हो रही है और किसी वजह से या किसी भी रीजन से जो है वो कोफैक्टर उसके साथ अटैच नहीं हो पाया या अटैच था तो वो अलग हो गया उससे, तो जो enzymatic एक्टिविटी है वो completely रुक जाएंगी या वो सही तरीके से नहीं होगी. The primary function of cofactor is to supply chemical groups or elements that are not present within the protein unit but are required for the functioning of the enzyme. ठीक है, इसका जो मेन काम है कोफैक्टर का वो ये है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर जो है एंजाइम के मतलब में देखा था, उसके अंदर हमने एंजाइम को देखा था और उसके फंक्शन को देखा था. वो भी मैं वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं. तो उसमें हमने देखा था कि जो एंजाइम है वो बेसिकली प्रोटीन का बना हुआ होता है और जो कोफैक्टर है वो तो नॉन प्रोटीन पार्ट है. तो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो मिलके एक काम को मुकम्मल करते हैं. तो इसमें क्या है कि जो कोफैक्टर है बेसिकली जो कुछ ऐसे चीज़ें हैं या कुछ ऐसे जो है वो एलिमेंट्स हैं या ग्रुप्स हैं जो कि एंजाइम को चाहिए, लेकिन एंजाइम बेसिकली खुद तो प्रोटीन है तो उसके अंदर वो मौजूद नहीं है. तो उसको करवाने के लिए उसे नॉन प्रोटीन या नॉन प्रोटीन पार्ट की तरह की जो चीज़ें हैं वो चाहिए. तो कोफैक्टर फिर उसके साथ अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद फिर वो उस काम को कंप्लीट करवा देता है. उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है एंजाइम की किसी भी काम को करने की या फंक्शन परफॉर्म करने की, वो पूरी कर देता है. सपोज देखें ये एक एंजाइम है और ये कोफैक्टर है इसके, ठीक है, यानी जो इसके साथ मिलकर काम करते हैं एंजाइम के साथ, ये इस जगह पे अटैच हो जाते हैं. जब भी कोई वर्किंग स्टार्ट होनी है तो इस जगह पे अटैच हो जाएंगे और अटैच होने के बाद एंजाइम की मदद करेंगे केमिकल रिएक्शन को करवाने में. नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ कोफैक्टर की बात करते हैं. बेसिकली जो कोफैक्टर है उसकी दो टाइप्स है. फर्स्ट वन इज द ऑर्गेनिक कोफैक्टर, सेकंड इज द इनऑर्गेनिक कोफैक्टर. ऑर्गेनिक से मुराद, ठीक है, आपको पता ही है कि ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे मॉलिक्यूल जो कि कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो. और इनऑर्गेनिक से मुराद कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स एलिमेंट्स मॉलिक्यूल जो होंगे वो इनऑर्गेनिक कहलाएंगे. इसमें सिंपली अलग से कार्बन भी हो सकता है और अलग से जो है वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक के अंदर जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन का बेसिकली बॉन्ड पाया जाएगा. तो ऐसे जितने भी एलिमेंट जो है वो उनको हम ऑर्गेनिक का नाम देंगे और ऐसे एलिमेंट जो जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है कलेक्टिवली उसे हम इनऑर्गेनिक का नाम देंगे. तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर की कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे फ्लावीन है, हीम, विटामिन्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं और एटीपी वगैरह भी बेसिकली जो है वो ऑर्गेनिक कोफैक्टर की एक एग्जांपल है. इसी तरह इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक के अंदर मेटल्स आयन वगैरह जो है ये इसकी एग्जांपल हैं, जैसे मैग्नीशियम आयन है और कॉपर आयन है. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोस्थेटिक एंड कोएंजाइम. बेसिकली जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है उसकी दो फर्दर टाइप्स कह लें या एग्जाम कह लें, तो उनमें एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरा है कोएंजाइम ग्रुप. बेसिकली प्रोस्थेटिक एंड कोएंजाइम ये दोनों ही कोफैक्टर हैं, ये दोनों ही नॉन प्रोटीन पार्ट हैं, लेकिन इनकी डिवीजन की गई है ऑन द बेस ऑफ बॉन्ड.
ठीक है। ऑन द बेस ऑफ बॉन्ड जो है वो इसकी डिवीजन की गई है। कुछ ऐसे कोफैक्टर होते हैं जो कि इंजाइम के साथ वेरी लूजली अटैच होते हैं। प्रोस्थेटिक आर द टाइप ऑफ द कोफैक्टर दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन बट इंक्लूड टाइटली बॉन्ड विद इंजाइम, ठीक है, जो इंजाइम के साथ जो है वो टाइटली जो है वो बॉन्ड होता है। और दूसरी तरफ कोएंजाइम की बात करते हैं। कोएंजाइम आर द टाइप ऑफ द कोफैक्टर दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन बट इंक्लूड फ्रीली बॉन्ड विद इंजाइम, ठीक है। या ये जो है वो कोएंजाइम जो है वो बेसिकली फ्रीली इंजाइम के साथ बॉन्ड होते हैं, और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो टाइटली जो है वो इंजाइम के साथ अटैच होते हैं। तो ये भी बेसिकली ऑर्गेनिक कोफैक्टर की अकसाम है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज कोफैक्टर, टाइप्स ऑफ कोफैक्टर क्या है, और डिफरेंस बिटवीन प्रोस्थेटिक एंड कोएंजाइम क्या है। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरीज है या इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।